हाँ तो बाबू देखो, नॉन मेट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ क्या होता है सर? नॉन मेट्रिक का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर लेंथ बहुत बड़ी है, आप उसको मीटर में तो लिखोगे नहीं। अगर मैं बोलूं कि सपोज करो हमारे पास 500 किलोमीटर है, अगर उसको मीटर में लिखोगे तो क्या करोगे? 5, ये 3 जीरो और बढ़ा दोगे, मीटर में लिखोगे। ये बताओ, ये लिखना आसान है कि ये लिखना आसान है? सर जितना छोटा नंबर रहेगा उतना आसानी से हम लोग बोल सकते हैं, उतना आसानी से हम लोग प्रोनाउंस कर सकते हैं, और उतना आसानी से हम लोग समझ भी सकते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि लेंथ को मीटर में ना लिख के, लेंथ को मीटर में ना लिख के हम लोग कुछ ऐसा करें कि सपोज करो कि बहुत बड़ा नंबर है, जैसे 6.022 इंटू 10⁻23। अरे है कि नहीं? मैं बोला ये हमारे पास अगर ऐसा नंबर हुआ, ऐसा अगर नंबर हुआ, तो मैं क्या बोलने वाला, अगर ये नंबर हुआ 6.022 इंटू 10⁻23, इसको हम लोग बोल देंगे 1 मोल। क्या बोलेंगे? 1 मोल। अब ये बताओ, इसको पढ़ना आसान है कि इसको पढ़ना आसान है? सर इजी तो ये है 1 मोल। तो हमें पता चल जाएगा कि इतना अगर कोई भी एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं तो इसको हम लोग 1 मोल बोलेंगे। सर 2 मोल हुआ तो इसका दुगुना होगा, 3 मोल हुआ तो इसका तिगुना होगा, है कि नहीं? तो हम लोग क्या चाहते हैं सर कि जितनी बड़ी यूनिट है, जैसे जितना भी हेवनली बॉडीज होती हैं वो बहुत दूर दूर डिस्टेंस पे होती है कि नहीं? उसको मीटर पे लिखना कन्वीनियंट नहीं है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग 3 बड़ी बड़ी लेंथ की नॉन मेट्रिक यूनिट है। पहला जो होता है अपन लोग के पास, बहुत ध्यान से समझियो बाबू, बहुत ध्यान से समझियो। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। फर्स्ट वन इज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पहला जो होता है इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब हो गया, इसको हम लोग लिखते हैं किससे? ए और ए यू से लिखते हैं। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, इसका डेफिनेशन क्या होता है? वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट योगा इज इक्वल टू, योगा हमारे पास मीन और एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन। अर्थ और सन के बीच का, अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। सर सवाल यह है कि मीन क्यों लगाया गया यहां पे? सिर्फ यही लिख देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, सिर्फ यही लिख सकते थे हम लोग। अरे सिर्फ यही लिख सकते थे। अब समझो बात को, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि अर्थ सन के अराउंड जब रिवॉल्व करता है तो वह सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बट ये गलत है। अर्थ जब सन के अबाउट रिवॉल्व करता है तो वह इलिप्टिकल ऑर्बिट में करता है। कैसा? इलिप्टिकल ऑर्बिट। सर इलिप्टिकल का मतलब क्या हुआ? अंडे का आकार देखो। हाँ सर, सपोज करो कि हमारे पास एक गोल मेटल, हमारे पास मेटल का कोई रिंग है जो एकदम गोल है। मैं क्या, ऊपर से लेकर आया, उससे दबाया, ऐसे खचाक दे दबाया, तो ये बताओ उसका शेप कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा शेप। अब गोल तो रहेगा नहीं, ऐसा मतलब एक तरफ से ये बढ़ जाएगा और एक तरफ से हमारे पास घट जाएगा उसकी डिस्टेंस की वैल्यू। हाँ सर, इसका मतलब यहां पे क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कब यूज करते हैं? जब कोई भी प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करना होता है, तब हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यूज करते हैं। कब यूज करते हैं ये मालूम हो गया? कब यूज करते हैं इसको? when we measure योगा हमारे पास when we measure distance between two planets, दो प्लैनेट्स के बीच का अगर डिस्टेंस आप मेजर करते हो, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये वाला फंडा यूज करेंगे, एयू वाला। तो चंगास समझ में आ रहा है? चंगास। बट हमारे पास की पॉइंट ये है, हमारे पास की पॉइंट क्या है अपन लोगों के पास इसके अंदर समझने का ये हमारे पास, सपोज करो दिस इज सन, ये हमारे पास सन है और सन ये अपन लोगों के पास, और ये अर्थ इसके अबाउट रिवॉल्व कर रहा है। मैं बोला गोल गोल घूमी करता है क्या? अर्थ क्या गोल गोल घूमी करता है क्या? सर अर्थ गोल गोल घूमी करता है। सवाल ये है कि अर्थ क्या गोल गोल घूमी करेगा? तो ये हो गया हमारे पास, और इसको मैं यहां पे रफ करता हूं। मैं बोला ठीक है सर। यहां पे देखो, ये हमारे पास मान लो सन है, ये हमारे पास क्या है? सन है, और ये अपन लोगों के पास क्या है? अर्थ है। ये अपन लोगों के पास अर्थ है। हम लोग ये देखते हैं कि अर्थ जो है वह सन के अराउंड ऐसे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कैसे मूव करता है?
सर्कुलर वे में या सर्कुलर नेचर में, बट ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो सन और अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये अर्थ इस पोजीशन में पहुंचता, ए पोजीशन पे, तब भी ये डिस्टेंस फिक्स रहता। लेट अस सपोज आर है, ये भी डिस्टेंस फिक्स रहता, ये भी हमारे पास आर है, ये भी हमारे पास आर है, और ये भी हमारे पास आर है, तो डिस्टेंस फिक्स रहता। तब हम लोग एवरेज लिखते ही नहीं, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाता, ये डिस्टेंस बन जाता 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बन जाता। क्या बन जाता? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो इसका मतलब हमारे पास, तो ये वाला तो हम लोग फंडा यूज करेंगे नहीं। दूसरा फंडा होगा हमारे पास, ये होगा हमारे पास एक्चुअली में जो अर्थ है, एक्चुअल में अर्थ सन के अबाउट इन रियल वर्ल्ड, अर्थ revolves around a sun in elliptical orbit। इन इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है, इलेप्टिकल ऑर्बिट में ये रिवॉल्व करता है। बहुत ध्यान सुनना। सर इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? चेक कर लो, हाँ सही चल रहा है कि नहीं? हाँ सर सही चल रहा है। इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? सर इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब हो गया, ये हमारे पास सपोज करो कि इलिप्स है, ये हमारे पास, ये तो बहुत गंदा बन गया यार, बहुत गंदा बन गया। मैं बोला भैया ये हमारे पास इस तरीके का, मान लो ये इलिप्स है, देखो ये हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो ये डिस्टेंस जो होता है बाद में काम आएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं हम लोग? सेमी मेजर एक्सिस बोलते हैं। क्या होता है अपन लोगों के पास, सन यहाँ पे है, मान लो सन यहाँ पे है, इस फोकस पे है, और अर्थ यहाँ पे है। ये हमारे पास अर्थ की एक पोजीशन हो गई, लेट अस सपोज ए। ये बता अर्थ जब घूमी करेगा, अर्थ जब घूमी करने वाला है, तो ये बताओ ये जो पोजीशन है वो चेंज होके यहाँ पे आ जाएगी, फिर ये पोजीशन चेंज होके यहाँ पे आ जाएगी, ये पोजीशन चेंज होके यहाँ पे आ जाएगी, ये पोजीशन चेंज होके अर्थ की यहाँ पे आ जाएगी, और ये पोजीशन चेंज होके हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। तो हम 5-6 पोजीशन में बना दिया। क्या ये बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, 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 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्या हर जगह सेम है क्या? नहीं सर। इसका मतलब यहाँ पे ये सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस पॉइंट को बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहेलियन। जो अर्थ के, अगर अर्थ सन के बहुत क्लोजेस्ट होता है उस पॉइंट को बोलते हैं पेरीहेलियन, और जब अर्थ सन से बहुत दूर होता है उसको बोलते हैं एफेलियन। क्या बोलते हैं उसको? एफेलियन। ठीक है सर, यहाँ पे अलग डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, तो हम लोग तब कैसे डिफाइन करें? सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस तो सेम है नहीं, अगर सेम है नहीं तो कैसे डिफाइन करें? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, मीन वैल्यू लेते हैं। हम लोग मीन वैल्यू लेते हैं, मीन वैल्यू और बिटवीन सन और अर्थ, अर्थ और सन के बीच का जो मीन वैल्यू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। सर तब इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ये मान लो ये अपन लोगों के पास अर्थ है, ये सन है, और ये अपन लोगों के पास अर्थ। तो सन और अर्थ के बीच का ये जो मीन एवरेज डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। सर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके बराबर होगा? सर यहाँ पे एक चीज याद करना, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है अपन लोगों के पास, ये होगा 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 किलोमीटर कितना बड़ा होता है? 10⁻3, 1000 मीटर के बराबर। सर ये 10⁻11 मीटर है, कितना? 10⁻11 मतलब लाख करोड़, उससे ऊपर चला गया। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलेंगे। अब ये बताओ ये डिस्टेंस पढ़ने में आसान रहेगा कि ये, मैं बोला 1 AU, तो मुझे पता है 1 AU की वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। हाँ सर यहाँ तक क्लियर। तो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और एक और चीज याद करना, सर ये मान लो ये सन है, ये हमारे पास सन है, ये सपोज करो ये अलग अलग प्लैनेट्स हैं, इसके अबाउट मूव करेगा। ये प्लैनेट है यहाँ पे, एक प्लैनेट यहाँ पे, एक प्लैनेट यहाँ पे है। इस प्लैनेट का नाम दे दो, ये होगा प्लैनेट नंबर 1, ये होगा प्लैनेट नंबर 2, ये होगा हमारे पास प्लैनेट नंबर 3। अब क्या हुआ, मैं बोला कि सर इस प्लैनेट का यहां से डिस्टेंस कितना होगा, इस प्लैनेट P3 का डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना होगा। तो इसको हम लोग किसमें लिखते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक रेफरेंस आ गया कि अर्थ और सन के बीच का जो एवरेज और मीन डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? 1 AU। अब ये बताओ 1 AU है तो इसको बार बार पढ़ना यार अच्छा नहीं है, हम लोग क्या करते हैं? 1 AU यूज करते हैं। अरे है कि नहीं? फील आया कि नहीं? फील आया। सर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वैल्यू लिख कर आया हूं ताकि कोई गलती ना हो, ताकि कोई गलती ना हो।
सर लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ईयर क्या होता है हमारे पास? लाइट ईयर का डेफिनेशन क्या होगा हमारे पास? लाइट ईयर क्या सर? लाइट ईयर टाइम की यूनिट है क्या? अरे बहुत लोग, मैं भी कभी कंफ्यूज हुआ करता था कि लाइट ईयर तो सर लाइट है तो लाइट की यूनिट होगी, हमारे पास टाइम की यूनिट होगी। लाइट ईयर है तो ईयर भी है, तो ईयर है तो मतलब टाइम की यूनिट होने वाली है। लाइट ईयर बेसिकली बाबू ये क्या होने वाली? लेंथ की यूनिट होगी। क्या होगी अपन लोगों के पास? लेंथ की यूनिट होने वाली है। तो लाइट ईयर को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? लाइट ईयर का मतलब हो गया अपन लोगों के पास, बहुत ध्यान सुनना, लाइट ईयर का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, ट्रेवल्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। एक साल के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा लाइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट ईयर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइट ईयर। सर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? बहुत ध्यान सुनना, एक साल तक अगर लाइट चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे, एक साल तक अगर लाइट चलती रहे चलती रहे चलती रहे चलती रहे, ये जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर। और याद करना, एक सेकंड में लाइट 3 × 10⁸ मीटर चलता है। अरे है कि नहीं? तो सर लाइट ईयर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड अ वैल्यू, हाउ टू फाइंड ए वैल्यू, हाउ टू फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। तो न्यूमेरिक वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे सर? सवाल ये है। तो मैं बोला सर बहुत सिंपल है सर, मुझे पता करना है डिस्टेंस। तो लाइट ईयर, लाइट ईयर क्या होगा हमारे पास? इसका मतलब ये होगा स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट एक साल के अंदर कितना चला, मतलब एक साल के अंदर कितना चला, है कि नहीं? सर मैं बोला स्पीड ऑफ लाइट होता क्या है? सर स्पीड ऑफ लाइट होता है, यहां पे बहुत ध्यान सुनना इसका, देखो वैल्यू कैसे। स्पीड ऑफ लाइट, ये बता लाइट ईयर की यूनिट किस में आनी चाहिए? मीटर में आनी चाहिए। हाँ सर, तो स्पीड ऑफ लाइट की यूनिट कितनी होती है हमारे पास? ये होता है सर 3 × 10⁸, और इसकी यूनिट होती है हमारे पास मीटर पर सेकंड। कितना होगा? मीटर पर सेकंड। सर एक साल को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड के अंदर, एक साल को। ये बताओ सर एक साल के अंदर, लीप ईयर को छोड़ो, लीप ईयर को हटा दो, एक साल के अंदर 365 दिन होगा। कितना? 365 डेज। तो मैं बोला सर एक साल के अंदर कितने सेकंड होंगे ये बताइए। सर एक साल के अंदर होगा 365 डेज। कितना होगा? एक दिन के अंदर होगा अपन लोगों के पास 24 घंटा, ये होगा हमारे पास 24 आवर, ये होगा हमारे पास 365 डेज होगा यहाँ पे 365 डेज। अब देखो कैसे यूनिट करती कैसे है, देखो यहाँ बहुत ध्यान सुनना। 365 डेज हो गया, 365 और नीचे डेज लिख दिया। सर एक दिन के अंदर कितना घंटा होता है? सर 24 आवर्स। इसका मतलब ये होगा हमारे पास 24 आवर्स एक दिन के अंदर होता है। कितना? एक दिन के अंदर 24 आवर्स। हाँ सर, इनटू सर एक घंटे के अंदर कितना सेकंड होता है? सर 60 सेकंड होता है। 60 मतलब ये होगा हमारे पास एक घंटे के अंदर कितना मिनट होगा? तो सर एक मिनट, इसका मतलब एक घंटे के अंदर कितना होगा? 1 मिनट होगा। सर एक मिनट के अंदर कितना सेकंड होगा? सर 60 सेकंड होगा। याद है ना, यूनिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो मैं बोला ये होगा हमारे पास एक मिनट के अंदर कितना होगा हमारे पास सेकंड। अब देखो, डे से ये डे मरेगा, आवर से ये आवर मरेगा, मिनट से मिनट बचेगा, मिनट से मिनट मरेगा, क्या बचेगा? सेकंड। तो इसका मतलब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। 365 × 24, ये होगा हमारे पास एक दिन में 24 घंटा, ये होगा हमारे पास 60, और ये होगा हमारे पास 365 डेज। एक दिन के अंदर 24 घंटा, 24 घंटे के अंदर ये होगा हमारे पास 24 घंटे के अंदर कितना होगा? एक घंटे के अंदर होगा 60 मिनट, एक मिनट के अंदर कितना होगा? 60 सेकंड। आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये होगा हमारे पास 365 इंटू ये होगा 24, 60 × 60, और ये होगा अपन लोगों के पास कितना सेकंड होने वाला है। तो अब ये बताओ बाबू, ये होगा सेकंड से ये सेकंड मर जाएगा। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, लाइट ईयर की वैल्यू आएगी 9.46 × 10⁻15 मीटर। 9.46 × 10⁻15 मीटर आ रही है। अब ये बताओ कौन सी वैल्यू बढ़ी है? 10⁻15 है, यहाँ पे 10⁻11 है। कौन सी वैल्यू बढ़ी है? 10⁻15 की वैल्यू, मतलब एक के बाद 15 जीरो, यहाँ पे एक के बाद 11 जीरो, तो कौन सी? तो लाइट ईयर बढ़ा है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सर यहाँ पे हमें पता चला कि लाइट ईयर की वैल्यू, लाइट ईयर की वैल्यू बड़ी होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी होती है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होगा हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से बड़ी होगी। हाँ सर। सर एक चीज ये बताइए कि लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं? क्या रिलेशन हम लोग निकाल सकते हैं? रिलेशन बिटवीन, ये होगा हमारे पास रिलेशन बिटवीन लाइट ईयर
एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। हाँ सर, लाइट ईयर बड़ी होती है तो ये होगा हमारे पास लाइट ईयर डिवाइड बाय एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। करो यहाँ पे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू होगा 1 लाइट ईयर किसके बराबर होगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मिनट, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होगा मीटर क्योंकि दोनों का यूनिट सेम होगा तभी तो कटेगा ना। हाँ सर, इसका मतलब ये वैल्यू ये होगा हमारे पास 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। आप इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद 1 लाइट ईयर की वैल्यू एक से ज्यादा आएगी, एक से ज्यादा आएगी, ये आपके ऊपर है। और ये होगा हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 लाइट ईयर हमेशा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से क्या होगी, बड़ी होने वाली है। सर एक होता है लाइट मिनट, क्या होता है हमारे पास लाइट मिनट, क्या होता है ये भी समझ लो, ये भी समझ लो लाइट मिनट क्या होता है। पढ़ लो तो यहाँ पे सर लाइट मिनट क्या होगा। सर लाइट मिनट का मतलब हो गया कि लाइट एक मिनट में कितना चली, लाइट ये होगा लाइट ईयर, एक साल में लाइट कितना चले। लाइट मिनट का मतलब एक मिनट में लाइट कितना चली, लाइट सेकंड का मतलब एक सेकंड में लाइट कितना चली। तो मैं बोला सर एक मिनट में स्पीड ऑफ लाइट कितना होगा हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8, ये होगा एक मिनट में कितना सर 60 सेकंड। तो इतना हमारे पास चलेगा 6 या 18, ये होगा हमारे पास 18 इंटू 10 की पावर 10 मीटर चलेगा। हाँ सर, सर यहां पे अगर लाइट सेकंड के बारे में बात किया जाए, लाइट सेकंड के बारे में बात किया जाए तो क्या होगा सर, लाइट सेकंड की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू ये होगा हमारे पास एक सेकंड, एक सेकंड के अंदर चलता ही है, इज इक्वल टू होगा हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अरे है कि नहीं। तो लाइट ईयर बेसिकली किसकी यूनिट है, लेंथ की यूनिट होगी। ये बता लाइट ईयर बड़ी है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर बड़ी होती है। 1 लाइट ईयर इज ग्रेटर देन 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर की वैल्यू कितनी होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये बता 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू कितनी होती है, सॉरी गलत हो गया, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू होगी 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1 लाइट ईयर की वैल्यू होगी 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। कोई पूछे बाबू लाइट मिनट क्या होता है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मिनट इज नोन बाय द नेम लाइट मिनट। उसको लिख लो, नोट पे लिखो, लाइट मिनट कुछ डेफिनेशन क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 1 मिनट इज नोन बाय द नेम लाइट मिनट। लाइट सेकंड का मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन 1 सेकंड इज नोन बाय द नेम लाइट सेकंड। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइट सेकंड। तो दिस इज ऑल अबाउट लाइट ईयर, दिस इज ऑल अबाउट लाइट ईयर। ये हमारे पास लाइट ईयर के बारे में आप पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जान गए। आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। एक होती है अपन लोग के पास यूनिट, उसको हम लोग बोलते हैं पार्सेक। क्या बोलते हैं हम लोग, पार्सेक के बारे में क्या ख्याल है। मुझे देखो यहाँ पे देख रहा हूँ, पार्सेक की वैल्यू बड़ी होती है लाइट ईयर से, लाइट ईयर की वैल्यू बड़ी होती है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से। ये सवाल आ सकता है, ये सवाल आ सकता है कि कौन किससे बड़ी है हमारे पास, और ये किसका है, टाइम का ये बताओ यूनिट है या लेंथ का है या हमारे पास मास का है। तो ये किसका यूनिट होगा अपन लोगों के पास, लेंथ का यूनिट होने वाला है। पूरा वीडियो देखो, जबरदस्त सीखोगे सर, जबरदस्त सीखोगे। मैं बोला हाँ सर ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं 1 पार्सेक होता क्या है। देखो क्या वीडियो सही चल रही है, हाँ सर सही चल रही है ये, हाँ। तो 1 पार्सेक क्या होता है हमारे पास, डेफिनेशन ऑफ 1 पार्सेक। तो ये होगा हमारे पास तीसरा जो नॉन मैट्रिक यूनिट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्सेक। क्या बोलते हैं हम लोग, पार्सेक। पार्सेक 2 वर्ड से बना है। पार्सेक जो बना हुआ है यहां पे 2 वर्ड से बना हुआ है, बहुत ध्यान सुनना। पार्सेक यहां पे 2 वर्ड से बना हुआ है, पार और ये होगा हमारे पास सेकेंड। इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आर्क सेकेंड। क्या बोलते हैं हम लोग, आर्क सेकेंड। और ये उसका मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलेक्स। ये होगा अपन लोग के पास पैरेलेक्स। सर पैरेलेक्स का मतलब क्या हुआ और आर्क सेकेंड का मतलब क्या हुआ। एक चीज याद करना, जब भी ये पार्सेक को पढ़ोगे तो यहां पे कन्वर्जन मालूम होना चाहिए। ये बताओ रिलेशन बिटवीन, अगर मैं बोलूं रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड सेकेंड और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड मिनट, डिग्री एंड मिनट के बीच का क्या रिलेशन होगा। हाँ सर निकालते हैं सर। 1 डिग्री होता है हमारे पास 60 मिनट के बराबर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं मिनट। 60 मिनट के बराबर एक, तो 1 डिग्री होगा 60 मिनट, मतलब प्रोटेक्टर 1 डिग्री देख लो ऐसे घुमाए, 1 डिग्री तो 1 डिग्री का 60 मतलब टुकड़ा करो, तो जो एक पार्ट होगा वह होगा 1 मिनट के बराबर, है कि नहीं सर। ये हुआ हमारे पास, ये हुआ। दूसरा 1 मिनट कितने सेकंड के बराबर होगा सर, 1 मिनट होगा 60 सेकंड के बराबर। क्या होगा हमारे पास, 60 सेकंड के बराबर। तो ये चीज याद करना, 1 डिग्री होगा हमारे पास 60 मिनट के बराबर,
1 डिग्री इज इक्वल टू होगा अपन लोगों के पास 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 60 मिनट, और मिनट को हम लोग ऊपर से ऐसे बार पे मतलब ऐसे लगाते हैं, और यहाँ पे 1 डिग्री 1 मिनट इज इक्वल टू होगा यहाँ पे 60 सेकेंड। 1 मिनट इज इक्वल टू होगा हमारे पास 60 सेकेंड। अरे यहां तक क्लियर हुआ सर? यहां तक क्लियर हो गया। तो इसी को ये हमारे पास जो 1 सेकेंड एंगल होता है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड का मतलब मैं बोला आर्क सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड का मतलब क्या हुआ? 1 आर्क सेकेंड का मतलब होता है बाबू ऐसे, ये 1 आर्क सेकेंड हो गया। क्या 1 आर्क सेकेंड को क्या आप मिनट में चेंज कर सकते हो? क्या डिग्री में चेंज कर सकते हो? हां सर। क्या 1 आर्क सेकेंड को आप चेंज कर सकते हो? सवाल नंबर 1 हमारे पास, लेट अस सॉल्व। कन्वर्ट 1 आर्क सेकेंड इनटू डिग्री। आप उसको डिग्री में चेंज करो। सर बहुत आसान है, बहुत आसान है। बोलोगे कैसे सर? सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन देखो। सर मुझे पता है कि 1 डिग्री के अंदर होता है 60 मिनट, और 1 मिनट के अंदर, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 60 इंटू 1 मिनट, और 1 मिनट के अंदर कितना होता है? 60 सेकेंड। हाँ सर, तो इसका मतलब 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा 1 मिनट के अंदर होगा अपन लोगों के पास 60 सेकेंड, है कि नहीं? सर 1 सेकेंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर यहां पे 1 डिग्री इज इक्वल टू होगा 3600 इंटू हम लोग 1 सेकेंड ऐसे लिख सकते हैं। हाँ सर, एकदम बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा तुम्हें, बेसिक से लेकर एडवांस तक। सर 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड है क्या सर? 1 सेकेंड एंगल के फॉर्म में क्या होने वाला है? 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड का मतलब हो गया 1/3600, ये होगा हमारे पास डिग्री, ये होगा हमारे पास, तो 1 डिग्री ये होगा अपन लोग के पास 1/3600। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये हमारे पास 1 डिग्री है, ये होगा 1 डिग्री एंगल है। इसका हम लोग क्या करेंगे? 3600 बार, एक इस तरीके से 3600 आप कट करो, तो ये जो 3600, ये जो हमारे पास एंगल बनेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 1 आर्क सेकेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 1 आर्क सेकेंड। अरे फील करो, ये मान लो अपन लोग के पास है, तो ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री को आप क्या करो? 1 डिग्री को आप 3600, अरे एक अगर मैं बोलो एक पार्ट को 3600 पार्ट में उसको डिवाइड करना है, मैं बोला 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, देखो नंबर, ये होगा हमारे पास 3600, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये जो होगा हमारे पास, ये जो एंगल होगा बाबू, ये जो एंगल होगा, इसको हम लोग क्या बोलने वाले? 1 आर्क सेकेंड। जो 2 लाइन के बीच का एंगल हो जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं 1 आर्क सेकेंड। फील आया कि नहीं? फील आया कि नहीं बाबू? ये बताओ यार, फील आना चाहिए, फील आना चाहिए। हाँ सर फील आ गया। इसका मतलब 1 मिनट के अंदर। सर अगर मैं बोलो कि डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? सवाल नंबर सेकेंड हमारे पास, सवाल नंबर सेकेंड है, सवाल नंबर सेकेंड है यहाँ पे, ये होगा अपन लोगों के पास। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। सर आप तो बता ही नहीं रहे पार्सेक के बारे में भाई, थोड़ा सा पहले ये चीज समझ लो। सर अगर बोला कि कन्वर्ट 1 आर्क सेकेंड इनटू रेडियन, इसमें रेडियन में आपको कन्वर्ट करना है, तो सर इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ये होगा अपन लोगों के पास भाई साहब, बहुत ध्यान से सुनना, काम आएगा, काम आएगा। सर 180 डिग्री किसके बराबर होता है? हम लोग पाई रेडियन के बारे में पढ़े हैं, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे हम लोग। सर 1 रेडियन किसके बराबर होगा? 1 रेडियन होगा यहाँ पे, एक डिग्री किसके बराबर होगा? 1 डिग्री हो जाएगा अपन लोग के पास π/180, तो 1 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे π/180 रेडियन के बराबर। हाँ सर 180 रेडियन के बराबर हो जाएगा। सर 1 आर्क सेकेंड हम लोग निकाले थे, 1 आर्क सेकेंड कितना आ रहा था? ये आ रहा था 1/3600, 1 डिग्री, ये होगा हमारे पास कितना आ रहा था? ये होगा अपन लोग के पास 1 आर्क सेकेंड, ये होगा हमारे पास 1 डिग्री डिवाइड बाई 3600, है कि नहीं? सर 1 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सर 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1/3600 इंटू 1 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे π/180 रेडियन। देखो गौर से, देखो गौर से, आंख खोल के देखो कि आप चेंज कर चुके आर्क सेकेंड को रेडियन में, आप चेंज कर चुके आर्क सेकेंड को रेडियन में, आप चेंज कर चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस बाबू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक करा रहा हूं यहाँ पे। तो 1 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास
1 डिग्री की वैल्यू आ गई, 1 सेकेंड की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ रेडियन। तो 1 सेकेंड, 1 आर्क सेकेंड को एंगल में भी लिख सकते हैं, ये चीज याद रखना। चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग आगे, हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं आगे हम लोग। चलो, 1 पार्सिक का डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन ऑफ 1 पार्सिक, डेफिनेशन ऑफ पार्सिक, पार्सिक का डेफिनेशन क्या होने वाला है, बहुत ध्यान सुनना। कि ये हमारे पास, सपोज करो, ये हमारे पास फील लो, ये हमारे पास सपोज करो ये अपन लोगों के पास ये हमारे पास, ठीक, और ये सपोज करो ये सन है, और ये हमारे पास अर्थ है। ये हमारे पास क्या है? ये सन है और ये अर्थ है। और ये बताओ सन और अर्थ के बीच का ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एवरेज डिस्टेंस। ये होगा 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, होगा कि नहीं है? तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये सेमी जो मेजर एक्सिस है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ, तो ये जो एंगल बनाता है, ये जो एंगल बनाएगा यहाँ पे, अब देखो ये सर एंगल जो होगा, अगर ये एंगल 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा, तो ये जो डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? 1 पार्सिक के बराबर। यही जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं 1 पार्सिक। सवाल ये है सर कि सन और अर्थ, बहुत ध्यान सुनना, ये बताओ, ये हम लोग ऐसे किए और यहां पे ऐसे लाइन खींचे, ये बताओ ये एंगल क्या हुआ? अब लाइन को और बढ़ाओ, लाइन को थोड़ा और बढ़ाओ, लाइन को और बढ़ाएं। अब ये बताओ ये एंगल और कम होगा कि ज्यादा होगा? ये एंगल, बेस की वैल्यू तो सेम है, बेस की वैल्यू तो सेम है, तो ये बताओ ये वैल्यू, और ऊपर जाओगे, और ऊपर जाओगे, तो ये बताओ एक वक्त आएगा जब बहुत डिस्टेंस जाओगे तो ये दोनों लाइन आपस में क्या दिखेंगी? पैरेलल दिखने वाली है कि नहीं? अरे है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ सर। इसका मतलब और ऊपर जाओगे, ये वैल्यू जाओगे हमारे पास, तो ये बताओ थीटा की वैल्यू कम, ये बताओ थीटा की वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी? ये जो एंगल है सर और कम होगी, और कम होगी, और कम होगी, है कि नहीं? ये वैल्यू और कम होती हुई चली जाएगी। सर एक वक्त बनेगा, एक वक्त ऐसा होगा कि जब ये एंगल 1 सेकेंड हो जाए, जब ये एंगल कितना हो जाए? 1 सेकेंड हो जाए, तो उस ये जो डिस्टेंस होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पार्सिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पार्सिक बोलने वाले। सर पार्सिक का मतलब क्या हुआ? पार्सिक का मतलब हो गया हमारे पास एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ, ऑर्बिट ऑफ अर्थ in 1 arc second, in 1 arc second, when angle subtended by semi major axis of orbit of earth, और यहां पे आप लिख सकते हो अरे यार ये क्या बन रहा है? सेमी मेजर एक्सिस ऑफ अर्थ ऑफ 1 आर्क सेकेंड। देखो 1 आर्क सेकेंड की डेफिनेशन क्या होगा? व्हेन एंगल सबटेंडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस। तो इस एक्सिस को हम लोग बोलते हैं बाबू, इस एक्सिस को बोलते हैं हम लोग सेमी मेजर एक्सिस। इस एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे सेमी मेजर एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। तो ये होगा हमारे पास व्हेन एंगल सबटेंडेड बाय सेमी मेजर एक्सिस ऑफ ऑर्बिट ऑफ अर्थ ऑफ 1 आर्क सेकेंड। जब ये एंगल 1 आर्क सेकेंड बनाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये होगा हमारे पास 1 आर्क सेकेंड। इसको अपन लोग बोलते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो डिस्टेंस होता है इसी को बोलते हैं हम लोग पार्सिक। क्या होगा अपन लोग के पास? इसको, इस वाले डिस्टेंस को बोलते हैं, जो हमारे पास ये जो डिस्टेंस आता है इसको अपन लोग क्या बोलने वाले हैं? पार्सिक बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे? पार्सिक। सही है। डी की वैल्यू कितनी होगी? ये डी की वैल्यू कितनी होने वाली है? तो यहाँ पे 1 डिग्री, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1 डिग्री इज इक्वल टू बेस, ये होगा ए यू डिवाइड बाई, और ये होता है हमारे पास डी। तो डी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाई, ये होगा यहाँ पे 1 सेकेंड। 1 आर्क सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड, तो वही होगा हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाई 1 आर्क सेकेंड किसके बराबर था? 1 आर्क सेकेंड किसके बराबर था? यहाँ पे
1/3600 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। कितना होगा हमारे पास? 1/3600 इंटू ये होगा हमारे पास पाई बाई 180 रेडियन के बराबर था। अब क्या करने वाले हो, ये डी की वैल्यू हो जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? ये होता है अपन लोगों के पास, ये होता है कितना, ये वैल्यू कितनी आ रही थी? 1.496 इंटू 10 की पावर 11। देखो 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 1.496 कितनी आ रही थी? 1.496 इंटू 10 की पावर 11। अरे क्लियर हुआ? तो ये आ रही है हमारे पास 1.496 इंटू 10 की पावर 11 और ये ऊपर जाएगा तो ये होगा 3600 इंटू 180 डिवाइड बाई और ये होगा हमारे पास पाई और यहां से जो डिस्टेंस आएगा इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? 1 पार्सेक बोलेंगे। क्या बोलने वाले अपन लोग? 1 पार्सेक बोलने वाले हैं। क्या बोलेंगे इसको? पार्सेक। तो 1 पार्सेक इज इक्वल टू होगा 1 पार्सेक इज इक्वल टू, आप इसकी वैल्यू याद तो है नहीं, तो इसकी वैल्यू होती है हमारे पास, इसकी वैल्यू आप देख लेना, अभी मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं, आप लिख लेना इसकी वैल्यू कितनी होती है। इसको याद करने की जरूरत नहीं है। 3.08 इंटू 10 की पावर 18 मीटर कितना होगा? 3.08 इंटू 10 की पावर 18 मीटर। 3.08 इंटू 10 की पावर 18 मीटर। यहां पे सिर्फ वैल्यू में ही दिक्कत होती है कि इसका मतलब समझ में आ गया कि यहां पे हम लोग ये होगा, ये वाला जो डिस्टेंस होता है, एक चीज बताना हमें, एक चीज ये बताना कि बाबू मान लो ये हमारे पास इतना है ये वैल्यू और ये हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे जाऊं फिर उसके बाद ऐसे जाऊं फिर उसके बाद और ऊपर जाऊं फिर उसके बाद और ऊपर जाऊं उसके बाद और ऊपर जाऊं उसके बाद और ऊपर जाऊं उसके बाद और ऊपर जाऊं, तो ये बताइए एंगल की वैल्यू कम हो रही है ज्यादा हो रही है? सर एंगल की वैल्यू धीरे 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 बहुत कम होगी। तो एक वक्त आएगा बहुत ऊपर डिस्टेंस पे तुम जाके देखोगे, एक स्टार को जाके देखोगे। ये पार्सेक की वैल्यू कब यूज होती है? पार्सेक की वैल्यू यूज होती है जनरली बहुत, मतलब जब स्पेस में मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर अगर दो स्टार्स के बीच में या हमारे पास सन और अर्थ के बीच में, सन और स्टार के बीच में, अर्थ और स्टार के बीच में अगर आप निकालते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको बोलने वाले हैं 1 पार्सेक। सर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर जैसे जाओगे तो ये वैल्यू, तो इसका मतलब ऊपर जितना ऊपर जाओगे तो ये बता, ऊपर से अगर तुम देखोगे तो ये बता, ये हमें ये दोनों लाइन कैसी दिखेगी? ये वाली बेस लाइन ऐसा लगेगा ये दोनों करीब हैं, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में पैरेलल दिखने वाली है कि नहीं? इसका मतलब धीरे 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 एंगल इतना कम हो जाएगा कि वह एंगल क्या बन जाएगा? 1 आर्क सेकेंड बन जाएगा। 1 आर्क सेकेंड एंगल बहुत कम होता है बाबू, बहुत कम होता है, बहुत कम होने वाला है। 1 आर्क सेकेंड का मतलब क्या हुआ कि इतना, मतलब 3600, मतलब 1 डिग्री एंगल। 1 डिग्री एंगल कितना होता है? 1 डिग्री एंगल इतना, 1 डिग्री एंगल कितना होगा? इतना 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 इतना, उसमें से 3600 पार्ट्स डिवाइड कर दो, फिलहाल 3600 पार्ट्स, तो एक पार्ट्स जो होगा जो एंगल सब्सटेंड करेगा उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? 1 आर्क सेकेंड बोलेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। और ये रहा हमारे पास नॉन मेट्रिक यूनिट ऑफ लेंथ के बारे में। और तब तक के लिए एक होता है पैरेलेक्स। पैरेलेक्स का मतलब क्या होता है कि जब अर्थ सन के अबाउट रिवॉल्व करता है जब, तो ये बताओ हर 6 महीने पे क्या होगा? एपहेलियन पोजीशन से पेरिहेलियन पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो क्या होगा कि स्टार्स की कुछ शिफ्टिंग हो जाती है, अपेरेंट शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ स्टार्स हो जाता है। उसी डिस्टेंस को बोलते हैं, उसी शिफ्ट को बोलते हैं हम लोग पैरेलेक्स। उसी शिफ्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पे पैरेलेक्स बोलते हैं। बट उतना हम लोग को डीप में जाना नहीं है, बस इतना आपको जानना जरूरी है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो। अब मैं लेके आने वाला हूं यूनिट नंबर 2, तो ऑल द वेरी बेस्ट।